की भरपूर तालियों में मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा उमर शहजाद। भाई एक दफा बीच से लोगों की ख्वाहिश थी कि जब आप आए तो वो डायरेक्ट एक दफा आपको देख सके। क्या थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ ऐसे ये बच्चे बड़े तेज है, ये बड़े तेज बच्चे हैं, ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। उमर भाई ये मोहब्बत, ये प्यार, ये कैसा, हाउ डज दिस मेक यू फील? वंडरफुल, यू गाइज मेड माई डे। कराची से मैं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन जो भी थकन थी, जो नींद थी, वो सब आप लोगों ने उड़ा दी। अरे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू। क्या बात है, एडे भी चंगे नहीं नहीं, बाकी बहुत अच्छे। सफर कैसा रहा जहाज में? कोई ऐसा इंसान साथ बैठा हो जिसने आपका सफर बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया हो? यार जहाज़ का सफ़र यही होता है, मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ और सोकर ही वो टाइम निकल जाए, तो ज़्यादातर यही होता है। और जब आज कोई इंटरेस्टिंग वाकया नहीं हुआ? कोई ऐसा इंटरेस्टिंग, कौन बैठा था साथ? बिल्कुल फ्रंट पे ही था मैं, और फ्रंट पर ही। क्या पायलट आप थे? नहीं, उनका फ्रंट पे बैठा। नहीं, फ्रंट पे बिल्कुल। या पायलट की भी आगे बैठे हुए थे? पहली रो में था यार, और बस क्योंकि थका हुआ बहुत था, बिकॉज कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव शूट्स पे था, तो बड़ा टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। तो आज का दिन बस निकाला आप सबके लिए, आपके लिए। माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है। और ये जो आपने मफलर पहन लिया, मोहब्बतें के शाहरुख खान लग रहे हैं। अच्छा क्या बात, तालियां। उमर भाई एक दफा फिर से थैंक यू सो मच, आप आए। thank you. और मैं ही नहीं बल्कि जो मेरी आज ऑडियंस है, ये भी बहुत एक्साइटेड थे आपके साथ बातें करने के लिए। तो अगर आपकी इजाजत हो तो शो शुरू करते हैं और तशरीफ रखें। हथकरघी का सफर आगे लेकर चलते। उमर भाई आपकी जिंदगी का एक सफर रहा, एक्टिंग की आपने, मॉडलिंग की आपने, सिंगिंग भी की, लेकिन मैं बात शुरू से शुरू करना चाहूंगा। आपका पहला प्यार जो था वो आपके टीचर से आपको हुआ था? टीचर मुझे पसंद थी, एक इंग्लिश की टीचर, लेकिन प्यार नहीं। मैंने कहा जब शो शुरू करना है तो फिर शुरू से ही करते हैं। हाँ ठीक है, करें, प्यार की बात करें, मोहब्बत की बात करें। तो वो क्या बात बनी, नहीं बनी? सुना आपने उनको बताया भी? बिल्कुल बताया भी था, और उनको बताया और डांट भी पड़ी थी, और स्केल भी पड़े थे, और ये भी कह दिया था कि घर से पेरेंट्स को बुलाएं। लेकिन फिर मैं स्पेशली गया मैडम के पास। असल में वो दोस्तों में आपस में होता है ना कि हम बता दिया करते हैं कि यार ये मतलब पसंद है या फिर क्रश हैं या जो भी हैं, तो उन तक वो दोस्त ही पहुंचा देते हैं बात। तो जब मुझको पता चल गया था तो फिर सही वाली क्लास भी हुई थी, लेकिन फिर वो मिस ने आके ये नहीं कहा इतनी देर क्यों कर दी बताने? मिस ने कहा बेटा अभी तुम पढ़ लो पहले, सही है, तुम्हें देखूंगी। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा, यही मौका है। हाँ यही मौका है। सही बात है। तो बस स्कूल का बड़ी मेमोरीज होती हैं, और ऑब्वियसली एक क्रश जो भी होता है वो स्कूल के टाइम से ही स्टार्ट होता है। तो आई थिंक यस, माय इंग्लिश टीचर वाज माय क्रश। इंग्लिश टीचर, अल्लाह ताला। ओ ऐसे कर रही जैसे आप थी इंग्लिश की टीचर। आपको कौन पे क्रश है? ओके, वेरी गुड, ठीक है जी। मैंने कहा हंसी मजाक चलता रहेगा, अब शो को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। माशाल्लाह, टॉल, डार्क, हैंडसम, परफेक्ट बॉडी, ग्रेट एक्टिंग स्किल्स, इस सब के बावजूद भी क्या आपको अपने एक्टिंग की जर्नी में स्ट्रगल करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। बिल्कुल, मैंने जब मॉडलिंग भी स्टार्ट की थी, मॉडलिंग का मैंने बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं एक्टिंग में फ़ौरन से आने के बाद मुझे ब्रेक मिल जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल रोल, वेरी स्मॉल कैरेक्टर, जो कि एक टेलीफिल्म में था। तो वहाँ से करते करते फिर ड्रामास किए, उसके बाद फिर मूवी की। तो इस तरीके से मतलब मुझे बिल्कुल स्क्रैच से अपना एक्टिंग करियर भी वैसे ही स्टार्ट करना पड़ा जैसे मैंने मॉडलिंग का किया था। और आपने क्या पर्सनली डिफरेंस फील किया मॉडलिंग इंडस्ट्री में और एक्टिंग इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट? यार बहुत ज़्यादा एक्टिंग इज़, मैं कहता हूँ बिल्कुल अलग एक प्लैनेट है। और आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन एक्टर। मॉडलिंग का मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने फैशन वीक से पहला ब्रेक मिल गया था। उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट ही कर दी। एक अलग चार्म है, सही है, अच्छा लगता है, इट फील्स गुड। आप अलग अलग हर तरह के कपड़े पहनते हैं। मतलब मैंने इतनी शेरवानियाँ रैम्प पे पहन ली थी, इतने शूट्स मैंने उसके कर लिए थे कि मेरे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तेरी कोई शूट की पिक्चर, तू अपनी असल पिक्चर भी डालेगा तो हम कहेंगे शूट की ही है कि मतलब तू दूल्हा इतना बन चुका है।
और इतनी हर तरह की दुल्हन के साथ आ चुका है कि हमें तो क्या बात है, लुकिंग लाइक अ तो मुझे ये बताया, आपका एक ड्रामा था वो पागल सी, वो पागल सी था ना? बिल्कुल था। कभी रियल लाइफ में कोई ऐसी पागल मिली है जिससे भागना मुश्किल हो गया हो? जिससे भागना मुश्किल हो गया हो? हाँ मिली है यार। मिली है, तो किस तरह? ये बच्चे आज सीखने आए हैं। अच्छा, हाउ डिड यू डील विद इट? ये ना सिखाओ इन्हें इन्हें ये ना सिखाओ भागना ना सिखाओ। नताशा जी आई थी हमारे शो पे, उन्होंने कहा कि मेरे बाद तमाशा का विनर उमर को होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? यार ये खाली नताशा नहीं कह रही थी, ये सभी कह रहे थे। सब क्या है ऐसा? आंसर इसे मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पता था। और मैंने उस शो के बाद जब मैं निकला हूँ तो मुझे बीच में थोड़ा सा आइडिया हो रहा होता था, कुछ वीडियोस वगैरह हमसे शेयर की, तो जो फीडबैक मिल रहा था, जिस तरह लोग पसंद कर रहे थे, और मैंने खेला नहीं, बेसिकली आई वाज माई सेल्फ। मैं वैसा जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ मैं वैसा ही था। आपने कोई शेड पुट अप नहीं किया? कोई पॉलिटिक्स, कोई सियासत में था ही नहीं उसमें। और तो वैसे ही मैंने लेके चले अपने पूरी 50 दिन की जर्नी। उसके बाद लोगों ने बहुत पसंद किया। लोगों ने कहा कि हम आपको ड्रामे के कैरेक्टर से जानते थे, हमने असल में उमर शहजाद को जब देखा है तमाशा में तो हम आपके बहुत बड़े फ़ैन बन गए। और उस चीज़ को मेरे ख्याल से लोगों को बड़ा अफसोस भी हुआ। लोगों ने कहा कि यार आप ही हमारे विनर थे। तो मैंने कहा बस आपने कह दिया तो मैं वाकई आप लोगों का यही दिस इज़ माई विनिंग, कि यही मेरी जीत है कि आप लोगों ने जिता दिया इस तरीके से, इस प्यार से, इस मोहब्बत से। तो मैं तो कहता हूँ बीच में कभी कोई ऐसा मोमेंट था तमाशा घर में जब आपने कहा कि यार उनमें कटो यार, है कितने फंस गया मैं? यार वो शुरू का टाइम था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा फिजिकली मेंटली ड्रेन्ड था कि वो शुरू के टाइम पे तो 2-3 दिन के बाद मुझे लगता था, मैंने कहा यार मैं बस क्या करूँ, मैं बाहर निकलना है। पर आप निकल नहीं सकते थे, वो गेम का फॉर्मेट ऐसा था, चीज़ें ऐसी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा पेशेंस, इतने ज़्यादा एक सब्र का इम्तिहान जितना मुझे इस पूरे 50 दिन में इस शो में मैंने सीखा है। सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन इस चीज़ का भी कि आप में कितने पेशेंस हैं, कितना सब्र है, वो उसका भी बड़ा एक आइडिया हुआ। उसके बाद आपने कभी सोचा कि फ्यूचर में सियासत में कदम रखा जा सकता है? यार मैं तो घर की सियासत का हिस्सा नहीं था, मैं बाहर की सियासत में। आप कहाँ डाल रहे हो मुझे? क्या लाइन है यार, क्या लाइन है? जब मैं घर की सियासत का हिस्सा नहीं था तो मैं बाहर कैसे सियासत कर लेता? क्या बात। अली जफर आपका नंबर ढूंढ रहे थे, यशराज वाले आपके पीछे थे, आप कहाँ छुपे हुए थे? ये भी एक दफा हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्या आप इग्नोर कर रहे थे? यार मुझे तो पता ही, किसी एक डिजाइनर, मेरे एक दोस्त थे रिजवान, समझे बात को, सुने, उनका मुझे मैसेज आया कि यार अली जफर जस्ट पुट अप अ स्टेटस ऑन फेसबुक एंड ही इज आस्किंग फॉर योर नंबर। अली जफर फेसबुक पे इनका नंबर ढूंढ रहे थे, देखो स्टेटस लगा के। तो वो मैंने कहा अच्छा, तो बोल रहे हैं तुम बस वेट करो, देयर इज समथिंग कमिंग अप, और कुछ है ऐसा। तो मैंने नंबर तुम्हारा खैर उनको दे दिया, सही है। उसके कुछ टाइम के बाद आई गॉट अ कॉल, मुझे फ़ोन आया, तो मैंने देखा, मैंने कहा कहाँ का नंबर है। मैंने कॉल रिसीव की तो वो डायरेक्ट यशराज प्रोडक्शन से, यशराज वाले इनका नंबर ढूंढ रहे थे और ये अपना ही बिजी, ये अपना ही कहीं पे रिलैक्स, कोई लिफ्ट नहीं, कुछ आप होएगा परा कराओ, इन्हों पता ही नहीं। अच्छा, इसके पीछे भी एक बेसिकली वो पता चले अली जफर ने फोन उठा के कहा पहला मैंने वीजा लोड करा फिर मैं कॉल करना, फिर गल करते हैं। अच्छा, फिर आगे से यशराज। यार वो उनकी, हाँ बिल्कुल, एक लड़की थी, मुझे उसका नाम भी याद है, शलीन नाम था। शलीन, मैं नहीं जानता। हाँ शी वाज लाइक कि यार वो देयर इज अ मूवी एंड आवर कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा वांट्स टू हैव वर्ड विद यू। अच्छा। और इस तरीके से उन्होंने एक वीडियो कॉल मेरी एक सेटअप की, टाइम सेट किया, उस पर फिर हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने फिल्म के बारे में बताया, मूवी के बारे में बताया। असल में मेरा एक ड्रामा था जो कि उनके जी जिंदगी वहाँ पे एक चैनल पे चला था, तो वहाँ पे दे सॉ मी, दे गूगल्ड मी एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। उन्होंने सारा कुछ डेटा वगैरह निकाला। तो उन्होंने पहले बात ही स्टार्ट यहाँ से की कि उमर द मॉडल फ्रॉम पाकिस्तान इज़ इट? मैंने बोला यस आई एम उमर। तो फिर उस फिल्म के बारे में, और उसके तकरीबन कुछ मैं हफ्ते के बाद मैं उम्रे पे जा रहा था। तो मैंने उनसे सिर्फ यही, मैं आई वॉज इन टच विद हर फॉर लाइक 3-4 days। मुझे पूरी स्क्रिप्ट बता दी थी, सब कुछ बता दिया था। और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उम्रे पे, मैंने कहा था मैं आउट ऑफ कंट्री हूँगा बट आई विल कीप इन टच विद यू, और आप मुझे सारी चीज़ें बता दिएगा, डिटेल्स बता दीजिएगा। फिर मैं वहाँ चला गया। फिर अब्बू ने भी कहा कि बस अब अल्लाह मालिक है, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा काम नज़र आ रहा है, तुम्हें वहाँ से कॉल आ गई, तो अब आगे चीज़ें वगैरह आसानी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मिलेंगी। बिल्कुल।
तो वो दैट्स हाउ इट हैपेंड। उसके बाद भी मुझे 3-4 दफ़ा अप्रोच किया गया, लेकिन वो हालात जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आपको पता है कि वहाँ हालात पर और अब जज्बात तो आपको पता है फिर थ्रेट्स और ये सारी चीज़ें बड़ी इट्स वेरी डिफिकल्ट। यार एक काम करें ना, सब छोड़े, आप गाना तो पहले सुनाए।